बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो हाल ही में पाकिस्तान में जब वो आए तो उन्होंने मेरे ख्याल किसी प्रोग्राम के दौरान ये बात कही कि यूट्यूब चैनल के हवाले से कि जी यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग होती है वो हराम है, और उस मुतल्लिक मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीलॉग भी किया, अभी कुछ डेढ़ हफ़्ता पहले, और उस हवाले से मैंने आपको ये भी बताया था कि उलमा हज़रात जो हैं उनसे भी मेरी बात हुई, और फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरा अपना जो वीलॉग या जो मेरा अपना यूट्यूब चैनल है ये मैंने कि जी मेरे जितने भी अब वीलॉग्स होंगे वो मोनेटाइज नहीं होंगे, यानी कि उसके मुतल्लिक ये कि जी उस पर उस मेरे वीलॉग्स के हवाले से यूट्यूब चैनल से मुझे अब कोई पैसा ना मैं उनसे लूँगा और ना ही उनको ये इख्तियार होगा कि उसके ऊपर कोई इश्तिहार चलाएं। और वजह ये थी, इसको जो ज़ाकिर नाइक साहब ने जो इसको ये कहा कि जी ये इसकी जो कमाई है वो हराम है, उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इसमें जो इश्तिहार चलते हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और ज़्यादातर जो इश्तिहारात होते हैं वो अन इस्लामिक होते हैं, मतलब इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट होते हैं। अच्छा, अब ये जब ये मैंने बात की, जो मेरा वीलॉग था वो आप सुन भी लीजिएगा, तो वहाँ पे एक तो जब मैंने ये वीलॉग किया तो बहुत से लोगों ने ये पूछा कि अगर ये वाली बात सही है और यही वाली बात कि अगर यूट्यूब की जो आपकी कमाई है वो अगर हराम है बिकॉज़ इश्तिहारात की वजह से, तो फिर टेलीविज़न चैनल्स में काम करने वाले जो सहाफ़ी हैं, जो एंकर्स हैं, जो दूसरे वर्कर्स हैं, तो उनकी कमाई कैसे जायज़ हो सकती है? क्योंकि टेलीविज़न चैनल्स में भी तो इश्तिहारात वैसे ही चलते हैं, और मेरी नज़र में तो खैर बहुत से पाकिस्तान के भी अनफॉर्चुनेटली टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत ही वाहियात इश्तिहारात भी चलते हैं। सो गैर इस्लामी तो खैर बहुत ही चलते हैं, बिकॉज़ म्यूज़िक भी है, फिर बेपर्दा ख़वातीन भी होती हैं, और फिर कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो कि फ़हाशी और उरियानियत के कैटेगरी में आती हैं, जो कि बहुत ही बड़ी ख़राबी की बात है, और जिसके ऊपर मैं बारहा आवाज़ उठाता रहता हूँ। और ये सब हम पूरे माशरे की, मेरी आप सबकी ज़िम्मेदारी है। आप बेशक किसी भी प्रोफेशन के हों कि जो बेहुदा इश्तिहारात या जिस किस्म की भी बेहूदगी मीडिया में अगर आती है, तो बेशक वो ड्रामे की सूरत में हो, इश्तिहारात की या एंटरटेनमेंट न्यूज़ के हवाले से, तो उस के ऊपर सबको अगर हम सब आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे पूरा माशरा हमारा ख़राब होता जाएगा, और हमारी अपनी जो वैल्यूज़ हैं और हमारी जो दीनी और हमारी माशरती जो अक़दार हैं वो बैडली हर्ट होंगी। सो उस लिहाज से जब ये क्वेश्चन हैरानिया मुझसे पूछा गया, तो अब ज़ाहिर है मैं तो इसके ऊपर जवाब कोई नहीं दे सकता, तो मैंने उसके ऊपर ये कहा था कि मैं इसके मुतल्लिक जो है मैं कुछ उलमा से बात करूँगा, और फिर इस सिलसिले में मैंने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मैंने एक सवाल यही वाला भेजा, और ताकि उसके ऊपर जवाब मिले कि जो सहाफ़ी या जो वर्कर्स जो टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर काम करते हैं तो उनका जो अर्निंग है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। तो जो मैंने क्वेश्चन भेजा, तो मैंने उनको ये कहा कि जब मैंने अपना ये वीलॉग जब मैंने डीमोनेटाइज़ किया अपने यूट्यूब चैनल को, तो उसके जवाब में जब मैंने वीलॉग किया तो उसके ऊपर कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर गैर इस्लामी इश्तिहारात पर यूट्यूब की कमाई गलत हो सकती है, तो फिर उन सहाफ़ियों, वर्कर्स और एंकर्स की तनख्वाह कैसे जायज़ हो सकती है जो टीवी चैनल्स में काम करते हैं, जहां इश्तिहारात में म्यूज़िक और बग़ैर पर्दा ख़वातीन का होना मामूल की बात है। इस हवाले से रहनुमाई फरमा दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। ये मैंने मोहतरम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ये सवाल भेजा। अच्छा, उनका मैं अभी जवाब आपको फिर मुझे जवाब आया जो आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इस जवाब से पहले मैं आपको बताऊँ कि एक मुफ्ती साहब हैं जिनका अपना भी एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर इश्तिहारात भी चलते हैं। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब जो इस मसले के ऊपर जो मैंने वीलॉग किया था इसी इशू के ऊपर, कि कुछ ज़ाहिर फतवे ऐसे भी हैं जो कि कुछ शराइत के साथ इस यूट्यूब की कमाई को जायज़ करार देते हैं, लेकिन मेरी नज़र में वो जो है जो मुझे फ़ील हुआ कि ये काम है मशकूकी। लेकिन एनी हाउ वो जो मुफ्ती साहब हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल है, उनसे मेरा कोई किसी के साथ उनका इंटरव्यू था, तो उन्होंने भी जब ये ज़ाकिर नाइक वाली बात पूछी तो उन्होंने यही वाली बात की कि जी ये जो अगर आप अपना काम ठीक कर रहे हैं, मतलब है कि आपके वीलॉग का जो कंटेंट है
اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ گنجائش ہے اور وہ حلال ہے. اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ ایک پہلے فتویٰ دیا گیا اور پھر انہوں نے اشتہارات کیا. جب ان سے اشتہارات کے حوالے سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر یوٹیوب میں اشتہارات کی وجہ سے یوٹیوب کی کمائی مطلب ہے کہ اگر وہ حرام ہے تو پھر اینکرز کی جو تنخواہیں ہیں وہ کیسے حلال ہو سکتی ہیں. اب یہ انہوں نے یہ بات کی. اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے مجھے یہ جو جواب لکھا اس میں محترم مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ دونوں میں، یعنی کہ ایک یوٹیوب چینل اور کی کمائی اور ایک بحیثیت اینکر یا بحیثیت صحافی یا آپ کا کوئی بھی، آپ کسی بھی لحاظ سے آپ کسی ٹیلی ویژن چینل سے ایسوسیٹڈ ہیں، تو دونوں کا کمپیریزن وہ یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ یوٹیوب کا چینل آپ کی ملکیت ہے، اور جب آپ اس آمدنی کے لیے اسے آمدنی کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے تمام اشتہارات آپ کی ذمہ داری پر ہوں گے. اس کے برخلاف ٹی وی چینلز آپ کی ملکیت نہیں. اس میں آپ کی ذمہ داری اس کام کی حد تک محدود رہے گی جو آپ اجرت پر کریں گے. اگر اس کام میں کوئی ناجائز عنصر ہوگا تو کام کرنا بھی ناجائز ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جی ظاہر ہے ہر ایک کی جو رسپانسبلٹی ہے کہ جی آپ کام بیسیکلی کیا کر رہے ہیں. جو ورکر ہیں، اینکرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، اس لحاظ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ اجرت پر کام، اگر اس کام میں کوئی ناجائز عنصر ہوگا تو کام کرنا بھی ناجائز ہوگا، لیکن اگر اس میں کوئی ناجائز عنصر نہ ہو تو مالکان کے کسی ناجائز کام کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوگی. اشتہارات میں نہیں لیتا، اشتہارات کوئی اینکر نہیں لیتا، اشتہارات کوئی صحافی نہیں لیتا. یہ ظاہر ہے اس کے ایک الگ شعبہ ہوتا ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے، آنر جو ہے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اس لحاظ سے جو ہے کہ جی جو لوگ، جو جرنلسٹ تقی عثمانی صاحب کی جو بات ہے کہ اس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کر دوں کہ جو جرنلسٹ بھی ہیں، بے شک وہ اینکر ہیں یا کسی بھی یا دوسرے ورکر جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کو آپ ان کا کمپیریزن یوٹیوب کی کمائی جس کو ڈاکٹر ذاکر نائک اور بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ جائز نہیں ہے، تو آپ اس طرح اس کو ناجائز اور حرام نہیں قرار دے سکتے. جو لوگ یہاں پہ کام کرتے ہیں ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر، چونکہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی جو بھی چیز جائز اور ناجائز، ان کی جو اپنی جو بھی اجرت ملتی ہے اس کا تعلق ان کے اپنے کام کے ساتھ ہے. یہ ایک بات تھی جو میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.